और राइजिंग राजस्थान को लेकर मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है। इस महाकुंभ में देश दुनिया के नामी उद्योगपति और नामचीन हस्तियां जयपुर पहुंच रही हैं। अमेरिका के फ्लोरिडा में एशिया के सबसे बड़े ड्यूश बैंक के डायरेक्टर पंकज ओझा भी इन्वेस्टमेंट समिट में बतौर स्टेट गेस्ट शामिल होने जयपुर पहुंचे। ओझा का दिल्ली से जयपुर पहुंचते समय कई जगह भव्य स्वागत किया गया। संस्थाओं और गणमान्य लोगों ने उनका स्वागत किया। कानोता पधारने पर ठाकुर मान सिंह की ओर से पूर्व सरपंच कमलेश कुमार शर्मा, व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष राकेश गुप्ता, राजू शर्मा ने माला और साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। वहीं बस्ती में उद्योगपति गिरिराज समोतिया समेत बड़ी संख्या में माला और साफा पहनाकर उनका स्वागत करने पहुंचे। बता दें कि आज से राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का आगाज होने जा रहा है, जिसको लेकर के अब जो है गेस्ट आने लगे हैं और उनका जगह जगह जो है भव्य स्वागत किया जा रहा है। और मैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता दुर्गेश भटनागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, आज से जो है राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का आगाज होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समिट का उद्घाटन करेंगे। क्या कुछ अपडेट आपके पास है? देखिए, बिल्कुल करीब 10:30 बजे के आसपास जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेट हैंगर पे पहुंचेंगे और उसके बाद सीधे जेईसीसी जो सीतापुरा में इन्वेस्टमेंट समिट का वहां पर उद्घाटन करने के लिए पहुंचेंगे। जो कार्यक्रम है उसके अकॉर्डिंग मुख्यमंत्री जो हैं, ऋतु आपको बता दें कि पहले उनका जो है स्वागत भाषण होगा और उसके बाद प्रधानमंत्री का उद्बोधन होने वाला है और करीब माना जा रहा है करीब 30,000 करोड़ के जो हैं वो इन्वेस्टमेंट इस समिट के थ्रू होंगे। और लगातार जो कोशिश पिछले 6 महीने से भजनलाल सरकार लगातार कर रही है, लगातार किस तरीके से निवेश राजस्थान में बढ़े हर सेक्टर में, उन्होंने 10 प्रण भी इसको लेकर लिए हैं और हर प्रण को किस तरीके से एग्जीक्यूट करें इसके लिए पूरी ब्यूरोक्रेसी जो है वो लगातार लग रही है इसके अंदर। आज का कार्यक्रम जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रधानमंत्री इस इन्वेस्टमेंट समिट में जो है वो उद्घाटन के लिए पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि देश के जो सबसे बड़े बड़े उद्योगपति हैं, सीईओज हैं कंपनीज के, वो सब जो हैं वो इसमें शिरकत करेंगे। 3 दिन का ये कार्यक्रम है और इसके लिए पूरी तरीके से राजस्थानी परंपरा के अनुसार स्वागत की तैयारियां जो है वो कर ली गई है। जयपुर को एकदम दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को ये बात करें तो वो भी चाक चौबंद है। लगातार जो है वो सुरक्षा के लिए करीब 13 IPS को नियुक्त किया गया है। उसके साथ साथ आम लोगों को कोई परेशानी नहीं है उसके लिए भी जो ट्रैफिक का है वो डाइवर्जन किया गया है। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। करीब 4,000 के से ज्यादा जो पुलिसकर्मी है वो सुरक्षा में मौजूद रहने वाले इन 3 दिनों में। और माना जा रहा है कि राजस्थान के नक्शे को चेंज करेगा ये इन्वेस्टमेंट समिट, क्योंकि जिस तरीके से कोशिश सरकार की तरफ से लगातार की जा रही है उसका क्या मूर्त निकलेगा ये तो आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। जी देखिए, काफी समय से जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस इन्वेस्टमेंट समिट की तैयारियों में लगे हुए थे। क्या लगता है कितना सफल ये जो 3 दिन का कार्यक्रम है हो सकता है? देखिए, अब तक जो एक फिगर आ रहा है 30 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव जो हैं वो हो चुके हैं।
तो अगर इसमें से अगर कितना परसेंटेज अगर एग्जीक्यूट हो पाता है, अगर 50% भी अगर एग्जीक्यूट होता है तो भी 15 लाख करोड़ रुपए के जो है वो निवेश अगर होते हैं यहाँ पर, और सरकार मुस्तैदी से अगर काम करती है, और तो उससे देखिए रोजगार सृजन भी होगा, तो रोजगार भी मिलेगा। और जिस तरीके से लगातार मोदी सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, वेल कनेक्टिविटी जो है वो उद्योगों को लेकर देने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से ईआरसीपी का जो समझौता हुआ, उसके बाद पानी की कमी जो है राजस्थान में वो नहीं रहेगी। तो ऐसे में कोशिश इसी बात की कि देखिए किसी भी उद्योग के लिए पानी, बिजली और वेल कनेक्टिविटी ये बहुत जरूरी होते हैं। तो उसको लेकर भी जो कोशिश लगातार जो है फिजिकली सरकार कर रही है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा सरकार का जो मानना है कि 100% जो है ये सारे निवेश जो प्रस्ताव पर साइन हुए हैं वो सारे एग्जीक्यूट हुए हैं। लेकिन अगर 50% भी अगर मान के चलें तो एक बहुत बड़ा फिगर जो है राजस्थान के निवेश को लेकर होने वाला है। तो इसमें बड़ी इंडस्ट्रीज आएंगी, तो ऐसे में जो है ग्रोथ बढ़ेगी। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री लगातार चाह रहे हैं कि करीब 350 ट्रिलियन की जो है वो जो ग्रोथ है वो हो राजस्थान में, उसको लेकर भी उनकी कोशिश जारी है। और लगातार वो केंद्र सरकार से प्लस राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी से, उद्योगपतियों से लगातार कांटेक्ट में है। देखिए इस इन्वेस्टमेंट समिट में 1-to-1 भी जो है वो बातचीत होगी, सीईओ से बातचीत होगी, और बड़ी बड़ी कंपनियों के जो डेलीगेट्स आए हैं उनसे बात होगी, फॉरेन डेलीगेट्स जो आए हैं उनसे लगातार बातचीत होगी। और कोशिश इस बात की जाएगी कि पर्यटन के साथ साथ जो इंडस्ट्री को किस तरीके से राजस्थान में डेवलप किया जा सके, उसको लेकर जो है वो लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है इसका आगाज करेंगे, तो अभी जो है जेईसीसी का माहौल कैसा देखा जा रहा है, कैसी सुरक्षा व्यवस्था है, लोगों में कैसा उत्साह है? देखिए क्योंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है तो सिक्योरिटी एक सबसे बड़ा मेजर इम्पैक्ट होता है। तो ऐसे में 5 स्तरीय जो सुरक्षा व्यवस्था है वो लगी हुई है। उसके साथ साथ जिम्मा पिछले करीब आपके एक वीक से समझ लीजिए जो है एसपीजी ने संभाल लिया है। तो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, तो ऐसे में प्रोटोकॉल जो है वो उस सुरक्षा का उसी तरीके से किया गया है। बिल्कुल जो पासेज हैं उसके थ्रू ही एंट्रीज जो है वो की जाएगी। और क्योंकि आज प्रधानमंत्री का उद्बोधन भी है और प्रधानमंत्री खुद इसको कर रहे हैं इनोग्रेट, तो ऐसे में माना जा सकता है कि कितना बड़ा ये समिट है, ग्लोबल लेवल पर किस तरीके से इसको जो है वो जो है आगाज होने वाला है इसका, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और माना ही जा रहा है क्योंकि देखिए सारे बड़ी कंपनीज के जो एमडी हैं, मालिक हैं, जो सीईओज हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं। तो एक राजस्थान के लिए एक स्वर्णिम जो अध्याय वो शुरू होने की हम बात कह सकते हैं। और इससे यहाँ पे रोजगार का जो है वो उत्पन्न होंगे। उसके साथ साथ अगर जब बड़े निवेश यहाँ पर होंगे तो ऐसे में जो है वो डेवलपमेंट की जो रफ्तार है वो 2 गुनी 4 गुनी हो जाएगी। जी, बात अब ट्रैफिक डाइवर्जन की भी कर ले, क्योंकि जगह जगह जो है अब ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिए गए हैं। ऐसे में जो ऑफिस जाने वाले लोगों को उस तरीके से दिक्कत भी हो सकती है, तो उसको लेकर के क्या कुछ व्यवस्था देखी जा रही है? देखिए रूट मैप पहले से ही तय कर दिए गए हैं। 2-3 बार जो है इसकी रिहर्सल भी कर दी गई है क्योंकि प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में इनोग्रेट करने आ रहे हैं। तो ट्रैफिक किस तरीके से रहेगा, लोगों को भी परेशानी नहीं हो, इसका भी खास ख्याल रखा जा रहा है। और जो है इसके लिए पुलिस प्रशासन ने जो है वो अपने आला अधिकारियों को उतार रखा है। वो ट्रैफिक को किस तरीके से बिना दिक्कत के जो है वो सुचारू बनाए रखें, उसको लेकर कोशिश जो है उनकी जारी है। और क्योंकि 2 से 2.5 घंटे जो प्रधानमंत्री यहाँ पर रहने वाले हैं उस दौरान थोड़ा सा दिक्कत रहेगी ट्रैफिक का, और वो पीक आवर्स भी होंगे क्योंकि ऑफिस जाने का टाइम है। आपका कहना बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे में थोड़ी सी दिक्कत आवाम को हो सकती है, लेकिन ये सारी दिक्कतें बहुत छोटी हैं क्योंकि जिस तरीके से निवेश आना है और जिस तरीके से राजस्थान का आगे चहुओर डेवलपमेंट होने की संभावना है, उसको देखते हुए ये 1 आध दिन का जो ट्रैफिक का जो डाइवर्जन है और थोड़ी सी दिक्कत जो आम जनता को है वो थोड़ी सी सहनी पड़ सकती है। लेकिन उसको लेकर भी जो है वेल प्लान्ड वे में पुलिस प्रशासन ने जो है वो व्यवस्थाएं कर रखी है, डाइवर्ट किए हुए हैं ट्रैफिक और उसको सुचारू रूप से चलाने की कोशिश की जा रही है। जी दुर्गेश जी, देखिए समिट के अंदर जो है बड़े उद्योगपति भी शामिल हो रहे हैं। ऐसे में आम जनता भी जो है समिट के अंदर शामिल होने की आ रही है, तो
इस दौरान क्या कुछ व्यवस्था, क्या कुछ टर्म्स कंडीशन आम लोगों के लिए रखी गई है वहां पर? देखिए, क्योंकि आम जनता का इससे ज्यादा कुछ सरोकार नहीं है, लेकिन जो इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं, जो उद्योगों से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को जो है आज के बाद, जैसे प्रधानमंत्री यहाँ से जब रवाना होंगे, उसके बाद जो है वो इस समिट में आ सकते हैं, शिरकत कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस के थ्रू जो है वो एंट्रीज जो है वो की गई है। मैं आपको ऋतु बता दूं कि बड़े बड़े जो कंपनीज हैं, उनके कौन कौन सीईओज जो हैं वो यहाँ पर शिरकत करने वाले हैं। देखिए, अडानी ग्रुप के जो हैं चेयरमैन गौतम अडानी हैं, आनंद महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन हैं, वेदांता के जो हैं अनिल अग्रवाल जो हैं वो आने वाले हैं, बोइंग इंडिया के जो हैं सुनील गुप्ते हैं, नेस्ले इंडिया के सुरेश नारायण हैं, वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, गोदरेज इंडस्ट्रीज से आने वाले हैं, टाटा कंपनीज से आने वाले हैं, अंबुजा के साथ साथ श्री सीमेंट के जो सीईओ हैं वो यहाँ पर शिरकत करने वाले। तो एक बहुत बड़ी फहरिस्त है। तो बड़े जो इंडस्ट्रीज के जो मालिक हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं। तो संभावनाएं जो हैं वो बड़ी प्रबल कही जा सकती है। जी ऋतु। जी दुर्गेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अहम जानकारी साझा करने के लिए।